In this lecture, we are going to discuss regarding the oxo acids of phosphorus. इससे पहले क्लास में हमने देखा कि फॉस्फोरस के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जैसे फॉस्फीन या उसके हैलाइड्स. नाउ दिस इज अगेन अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फॉस्फोरस, दैट इज द ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस. ये जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं दैट मीन्स हाइड्रो एसिड है, उसमें हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा. सबसे पहले मैं इसका पहला एक ऑक्सो एसिड आपको दे रहा हूं, इसका नाम H3PO2. ठीक, इसका नाम हम बोलते हैं H3PO2 हाइपो फॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस, या इसका नाम ये भी लिख सकते हो आप फॉस्फिनिक एसिड. इसमें जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट, यू कैन कैलकुलेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है. इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट वी कॉल हाइपोफॉस्फोरस. दूसरा हमारे पास H3PO3, this is known as phosphorus acid, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो फॉस्फोनिक एसिड, या आप इसको ऑर्थोफॉस्फोरस भी कह सकते हो, ऑर्थोफॉस्फोरस. ठीक है, वो भी आप कह सकते हो. हाइपोफॉस्फोरिक हो गया, हाइपोफॉस्फोरस हो गया ये हाइपो. सेकंड वन इज द फॉस्फोरस एसिड. थर्ड वन H3PO4, it is known as phosphoric acid, phosphoric IC एसिड, या आप यहां पर ये जो फॉस्फोरिक है आईसी, या आप ऑर्थोफॉस्फोरिक भी इसको कह सकते हो, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड. इस वाले में इसकी, सेकंड वाले में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और इस वाले में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5, जो आप कैलकुलेट कर सकते हो. तो ये हमारे पास 3 एसिड्स हैं जो मेन है, दैट इज हाइपोफॉस्फोरस या फॉस्फिनिक एसिड, ज्यादा मशहूर हाइपोफॉस्फोरस से ही है. H3PO2, H3PO3 दैट इज फॉस्फोरस एसिड, H3PO4 दैट इज फॉस्फोरिक एसिड. इनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है, इन तीनों के बारे में. अदरवाइज ये और भी इसके ऑक्सो एसिड्स हैं. These are acids, these contain oxygen and hydrogen. So these are oxo acids of phosphorus. Fourth one, H4P2O5. This is pyrophosphoric या phosphorus acid, pyrophosphorus acid. Fifth, H4P2O6. This is known as hypophosphorus. This is also called hypophosphoric acid. H4P2O6, hypophosphoric acid. Again, sixth one, H4P2O7. This is known as pyrophosphoric acid. ठीक है. और भी आपकी टेक्स्ट बुक 2 और मेंशन कर रही है. एक है HPO3 3 times. This is cyclo meta phosphoric acid. The seventh one,
साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड, और एक है जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट बोर्ड इस पे लिख दूंगा, दैट इज HPO3 डायमर, उसको कहते हैं पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। दिस इज HPO3 3 टाइम्स साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसका दूसरा पार्ट है HPO3 डायमर, उसको कहेंगे पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसमें बेटा जो ये जो है H4P2O5 जिसको आपने कहा पायरोफॉस्फोरस एसिड, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन +3, इस वाले में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, इस वाले में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। ठीक है, तो ये इनका कुछ अलग सा स्ट्रक्चर है जो आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके सिलेबस में भी मेंशन है, दैट इज रिगार्डिंग दियर स्ट्रक्चर। हमें इनके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना है। नाउ क्योंकि इसमें कुछ भी आपको पूछा जा सकता है, कितने HPO बॉन्ड्स हैं, POH बॉन्ड्स हैं या PH बॉन्ड्स है, उसके बारे में आपको पूछा जाता है जनरली, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम्स या चाहे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके स्ट्रक्चर्स और ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मैंने यहां पर मेंशन करवा दिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट +1 3 +1 +3 +5 किसमें क्या होता है, और पर्टिकुलरली नाम भी वैसे ही इसका नाम जाता है। नाउ अब हम सारा फोकस डालेंगे इनके स्ट्रक्चर्स पे, उसके बाद थोड़ी सी इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। मेन चीज इनका स्ट्रक्चर आना चाहिए। यहां पर पहले मैं इसको रब कर, यहां पर 7th आ गया था, 8th वाला जो मैं अभी बोल रहा था, 8th वाला हम ऐसे नोट करेंगे HPO3। HPO3 को बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड N टाइम्स, तो हम कहेंगे इसको पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, देखिए अब सारा फोकस डाल दीजिए स्ट्रक्चर पे। जैसे मैं इनका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा वैसे ही आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद रहने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे जैसे मैं जाऊंगा वैसे वैसे आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इनके स्ट्रक्चर्स की। सबसे पहली बात जो इसमें याद रखनी है स्ट्रक्चर करते वक्त, इसमें हर किसी में एक POH बॉन्ड होगा और हर किसी में एक P डबल बॉन्ड O बॉन्ड होगा, और इनका जो यूनिट दैट मीन्स टेट्राहेड्रल टाइप है। इसका स्ट्रक्चर इनका जो है ना, एक यूनिट का फॉस्फोरस के सराउंड में जो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाइड्रोजन रहते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर वो रहेगा वो टेट्राहेड्रल टाइप रहेगा। तो इस पे ही हम आगे जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा हर किसी स्ट्रक्चर में आपके पास POH है, P डबल बॉन्ड O, एक ये होना चाहिए, एक होना चाहिए, और इनका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल टाइप होगा। ये पहले याद रखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम H3PO3। H3PO3 यहां से स्टार्ट करते हैं। H3PO3, इसका नाम मैंने आपको बोला फॉस्फोरस एसिड। H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। चलिए स्ट्रक्चर अगर हम देखें, P डबल बॉन्ड O, वो तो एक रखना ही रखना है, और रखना है OH। ये मैंने कहा ये हर किसी में है, P डबल बॉन्ड O और एक OH। अब क्या बचता है? अब हमारे पास अभी भी इसमें आ गया एक हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। अभी एक और ऑक्सीजन डालेंगे, ठीक, और 2 हाइड्रोजन डालने हैं। यहां पर मैंने एक ये डाल दिया, ये आ गया H3PO3 का। मिनिमम इतना तो पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर H3PO3। इसमें आपको मैंने कहा हर किसी में P डबल बॉन्ड O है और एक POH है, ये तो है ही है। उसके बाद आप कैलकुलेट कीजिए इसमें अभी कितने ऑक्सीजन बचे, हाइड्रोजन बचे, वो डाल दिए मैंने, तो ये बना आपको फॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर, और टेट्राहेड्रल टाइप में मैं बना रहा हूं। चलिए, अगर मैं इस H3PO3 का ऐसा करूं कि मैं इसमें एक माइनस ऑक्सीजन कर दूं, ठीक है, मैं ऑक्सीजन एक इसमें माइनस कर रहा हूं, तो जब ये एक ऑक्सीजन माइनस होगा तो ये क्या बन जाएगा, H3PO2। H3PO3 था, माइनस ऑक्सीजन कर दिया, ये बन गया H3PO2। दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड।
इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 था, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो हाइपो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हम जनरली लगाते हैं, तो इसमें ये +3 था। अब यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, पीछे वाले स्लाइड में पीछे वाले इसमें मैंने दिखाया, इसमें +1 है, तो इसको कहते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, जरा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कीजिए। P, ये तो रखना ही रखना है आपको पहले, OH। ठीक है, अब आपने एक ऑक्सीजन कम कर दिया, तो यहां पर एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो बचा H। ठीक है, आगे आपके दूसरे का भी स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज H3PO2। ठीक, याद रखिएगा, इसकी प्रॉपर्टीज में मैं लास्ट में बताऊंगा। यहां पर 2 OH और 1 H, यहां पर 1 OH और 2 HH। चलिए, अगर हम ऐसा काम करें, हम इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले ले, 2 मॉलिक्यूल्स, ये जो है इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और माइनस करते हैं वाटर। इसके 2 मॉलिक्यूल लिए और माइनस किया इसमें वाटर, जरा देखते हैं क्या बनेगा, जस्ट प्रैक्टिस पर्पज। P डबल बॉन्ड, ये मैं ऐसे लिख रहा हूं, OH, मैंने ऐसे लिख दिया थोड़ा टेढ़ा करके, OH, और दूसरा भी ऐसे ही आपके पास है, P डबल बॉन्ड, नाउ OH, आगे नहीं, दो बार मैंने लिए 2 मॉलिक्यूल, और अब माइनस करेंगे वाटर इसमें से वाटर निकालेंगे। जब इसमें से वाटर निकालेंगे, दैट मीन ये जो आपके पास O यहां पर आ रहा है H2O, इसको मैं बाहर करूंगा। जब मैं इसको बाहर करूंगा, H2O दिख रहा है ना यहाँ पर, H2O को बाहर करूंगा तो क्या बचेगा, ये तो ये ऐसे बचेगा ना, O बचेगा यहां पर खाली, O। जरा देखिए क्या नाम रखेंगे, कितने, जरा फॉर्मूला देखिए पहले क्या हो गया, हाइड्रोजन 4 H4, फॉस्फोरस 2 P2, ऑक्सीजन देखिए 2 यहां गए 4 और 1 हो गया 5। इसको हम बोलते हैं पायरो। जब भी डबल P2 जाएगा ना तो पायरो आएगा इसमें। पायरो सिर्फ एक जगह पे छोड़ के, पायरोफॉस्फोरस एसिड, इसमें भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही है। तो ये बन गए आपके 3 स्ट्रक्चर्स। कैसे मैंने बनाए आप थोड़ा सा इसका याद रखिएगा। चलिए, अब अगर मैं एक और ऑक्सीजन इसमें ऐड करूं, इस वाले में H3PO3 जो हमने बेस लिया, अगर इसमें से एक और ऑक्सीजन ऐड करेंगे, अगर हम इसमें एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा H3PO4। इसका नाम क्या रखा आपने, फॉस्फोरिक एसिड, जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। जरा स्ट्रक्चर देखते हैं। हाँ ठीक है, हमें आएगा स्ट्रक्चर। पहले एक डबल बॉन्ड O, तो ये तो बनाना ही बनाना है। उसके बाद यहां था इसका OH, अब एक ऑक्सीजन आपने डाल दिया, वो कहां पर आप फिट करेंगे, यहां पर। ठीक, 5 बॉन्ड से ज्यादा नहीं जाएगा, दैट मीन्स कभी भी 5 बॉन्ड से ज्यादा बनाने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि इसकी वैलेंसी एक्सटेंड हो सकती है अप टू 5 फॉस्फोरस की, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। 5 बॉन्ड से ज्यादा जाना नहीं है। तो ये हो गया H3PO4, इसमें 3 OH है। इन तीनों को ज्यादा ज्यादा याद रखिएगा, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज भी लास्ट में डिस्कस करनी है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड में 1 OH 2 HH, PH बॉन्ड्स एंड 1 POH बॉन्ड। फॉस्फोरस एसिड में 2 POH बॉन्ड्स एंड 1 PH बॉन्ड। फॉस्फोरिक एसिड में 3 POH बॉन्ड, नो PH बॉन्ड, इसमें कोई PH बॉन्ड VH बॉन्ड नहीं है। चलिए ठीक है, अब इसी लाइन पे इसको जरा करने की कोशिश करें। ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड, वी नो दैट इसका नाम फॉस्फोरिक एसिड है। यहां पर मैं थोड़ा सा ये रब कर रहा हूं, पीछे मैंने लिखा है इसका नाम फॉस्फोरिक एसिड, इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5। अब मैं अगर ऐसे करूं, 2 मॉलिक्यूल्स को जोड़ूं, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लूं जैसे इसके लिए, और माइनस करूं वाटर, जरा देखिए क्या बनेगा। P डबल बॉन्ड OH P डबल बॉन्ड OH
बीच में आप वाटर निकाल रहे हो, वाटर कैसे निकालोगे? ये आपको यहां से OH निकालना पड़ेगा और यहां से H निकालना पड़ेगा। तो निकला वाटर, जब वाटर निकला तो बचेगा क्या? यहाँ पर खाली O, इनके बीच में O। तो ये क्या बचा? इसका फॉर्मूला जरा बताइए मुझे। H4 है, H4, P2 है, ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 3 6 हो गए 7, H4P2O7। इसका नाम दिया था आपने पायरो फॉस्फोरिक एसिड। पायरो फॉस्फोरिक एसिड आ गया इसका नाम, आ गया इसका स्ट्रक्चर भी। चलिए आगे ये वाला भी 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर तो हमारे पास आ ही गए। जरा एक और काम करते हैं, इसी में से वाटर निकालते हैं, एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर निकालते हैं। वन मॉलिक्यूल, इसका वन मॉलिक्यूल लेंगे और उसमें से वाटर निकालेंगे। अगर आप इसमें से वाटर निकालोगे तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, एक से OH निकालना है और एक जगह से H निकालना है। जरा देखिए ये ऐसे बचेगा ना, P डबल बॉन्ड, सो यू गेट हियर OH। यहां पर आपने OH निकाला और यहां से यहां पर आपने OH निकाला और यहां से H निकाला, तो ये बचा O। एक ही वैलेंसी नहीं रहेगी, फिर दो वैलेंसी रहेगी क्योंकि कम पड़ेगा ना। इस खाली ये बन गया HPO3। ऑल्दो ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर ऐसे है तो इसको हम कहेंगे नाम क्या? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +5, फॉस्फोरिक लिख रहा हूं ना, एक मतलब 5 +5, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, याद रखा। इसके मैं और बनाऊंगा स्ट्रक्चर, लेकिन उससे पहले आगे फिलहाल हमारे पास 6। इसको मैं एक और डायरेक्शन देता हूं, इस वाले को पहले इनको रब करें। इस वाले को 2 मॉलिक्यूल्स माइनस करेंगे 2 OH ग्रुप्स, 2 OH ग्रुप्स। चलो देखिए क्या बनेगा, P डबल बॉन्ड OH OH, P डबल बॉन्ड OH OH। इनके बीच में और एक, इसका एक और OH है, इसका और एक OH है। मैं दोनों को हटा रहा हूं, दोनों को हटाएंगे तो क्या बनेगा? ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। इसका थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिए, बाकी ये लाइन में पढ़ते हैं। तो यहां पर सिर्फ PP बॉन्ड है, ये पूछा जा सकता है। बाकी में कहीं पर आपने PP बॉन्ड नहीं देखा, यहां पर खाली PP बॉन्ड भी आता है, लेकिन इसमें कोई PH बॉन्ड नहीं है। बाकी में PH बॉन्ड हो सकता है, लेकिन फिर PP बॉन्ड नहीं है। दैट मीन इसमें जो है, इसमें PP बॉन्ड है, बाकी में कहीं पर PP बॉन्ड नहीं है। ये देखने के लायक है, ये पूछा जा सकता है। और इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो मैंने पीछे नोट करवाया। चलिए इसको मैं फिलहाल रबी कर दूं, आगे इसका स्ट्रक्चर भी। इनको देखिए, ये जो मैंने मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाया है, ये एग्जिस्ट जनरली करता है। एक इसकी फॉर्मूला है HPO3 3 टाइम्स, जिसका मैंने नाम दिया था साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड। देखिए कैसे बना रहा हूं। P इसमें है क्या? 2 बार ऑक्सीजन है और एक OH है, गौर से देखिएगा। ठीक है, ऐसे था ना, ये 3 यूनिट्स मैंने लिए ना HPO3 के, जिसको हम कहते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अगर मैं यहां पर एक डबल बॉन्ड इसका तोड़ दूं, डबल बॉन्ड तोड़ने पे ये इसके साथ जुड़ेगा ना, इसको वैलेंसी बराबर करनी है। या थोड़ा सा ऐसे बना ले, सिमेट्रिकल अच्छा लगेगा इसमें। एक डबल बॉन्ड मैंने तोड़ दिया तो ये इसके साथ जुड़ गया, लेकिन फिर उसके लिए इसका बॉन्ड टूटना चाहिए। ऐसे ही इसका बॉन्ड भी यहां से हम तोड़ देंगे तो ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा।
तो ये क्या बना, साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड। हाँ, एक डबल बॉन्ड तोड़ना है, अदरवाइज वैलेंसी खराब हो जाएगी। वैलेंसी ऑक्सीजन की बराबर कैसे करोगे? तो दिस इज साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड। अगर इसने ऐसे किया HPO3 n टाइम्स, ठीक है, HPO3 n टाइम्स, दैट मीन ये पॉलीमर टाइप बन रहा है। तो फिर ऐसे लिखेंगे, P डबल बॉन्ड O है, OH है, और क्या था इसके पास, डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड दिस, डबल बॉन्ड O, OH, P OH, ठीक। अगर मैं इसको यहां से एक डबल बॉन्ड हटाऊं, ठीक, इसकी वैलेंसी कम पड़ गई ना, ऐसे इसकी एक डबल बॉन्ड हटाओ, एक डबल बॉन्ड हटाओ, तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। अगर आप यहां से डालेंगे तो यहां से ये कंटिन्यू हो जाएगा और ये यहां से कंटिन्यू हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या बनेगा, पॉली बहुत मेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो बेटा आगे सारे ये हो गया पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड। सो दिस इज ऑल अबाउट, जो आपकी टेक्स्ट बुक इनके स्ट्रक्चर्स को बहुत अहमियत दे रही है, तो आपको भी इनके स्ट्रक्चर्स पूरे अच्छे से ये करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है, तो ये फिर आपको पूरा याद रहेगा। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की बात जो आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, पर्टिकुलरली जो पहले तीन मैंने कहे, फॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस एंड फॉस्फोरिक, इन तीन की बात ज्यादा होती है। H3PO3, ठीक, और किसकी, H2, पहले मैं लिखूं वही, H2PO3, H3PO4, ठीक है। दिस इज हाइपो, दिस इज फॉस्फोरस, दिस इज फॉस्फोरिक, दिस इज हाइपोफॉस्फोरस, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज दिस फॉस्फोरस एसिड, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, जो मैंने पीछे इनके नाम लिखे। इसमें आपने देखा स्ट्रक्चर में पीछे है, इसमें हमारे पास तीन, दैट मीन ये जो दो हाइड्रोजन्स हैं, इसमें खाली हमारे पास POH बॉन्ड एक है और PH बॉन्ड इसमें दो है, POH बॉन्ड्स एक है, नो, इट्स लाइक H3PO2, इसकी फॉर्मूला थी हमारे पास H3PO2, जिसको हमने कहा, हाँ अब आएगा बराबर, हमारे पास POH बॉन्ड एक मिलेगा आपको इसमें, और PH बॉन्ड्स इसमें दो मिलेंगे, आगे ना तीन हाइड्रोजन, ठीक है, और होगा आपके पास एक इसमें P डबल बॉन्ड O, वो तो है ही है। ऐसे लिखते हैं 1 2 PH बॉन्ड एंड 1 P डबल बॉन्ड O। इस वाले केस में, इस वाले में देख लीजिए, इसमें आपके पास दो POH बॉन्ड्स होंगे, 1 PH बॉन्ड है और 1 P डबल बॉन्ड O है, ठीक। थर्ड वाले केस में इसमें हमारे पास 3 POH बॉन्ड है और एक P डबल बॉन्ड O है। ये इनकी कहानी थी, जैसे इनके बॉन्ड्स को आपको पूरा नजर रखना है, स्ट्रक्चर जिसको आएगा ऑब्वियसली वो बता पाएगा आराम से। अब पूछा जाता है, बताइए इनकी एसिडिटी ऑर्डर, या एसिडिटी नहीं लिखते हैं क्योंकि दे आर एसिडिक, हम बोलते हैं बेसिसिटी। बेसिसिटी, एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी। तो इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, H3PO3 ग्रेटर देन H3PO4 ग्रेटर देन H3PO3 ग्रेटर देन H3PO2। बेसिसिटी मतलब कि ये एसिड है ना, एसिड मतलब कि इनको हाइड्रोजन देना है, तो एसिड्स का हम डिस्कस करते हैं बेसिसिटी में। अगर बेसिसिटी ऑर्डर या एसिडिक ऑर्डर, मैं ऐसे कहूं एसिडिक ऑर्डर, इनका एसिडिक ऑर्डर बताइए, तो सबसे ज्यादा एसिडिक इसमें होगा H3PO4। क्यों, तीनों के पास तो तीन तीन हाइड्रोजन है, लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन वो होता है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोजन which is attached to oxygen, that means which is attached to most electronegative element। most electronegative element यहां है
ऑक्सीजन विच इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन। तो अगर इनमें देखना है ना कि एसिडिक हाइड्रोजन, दैट मीन H पॉजिटिव कितने निकल सकते हैं, इसमें 3 POH है ना, तो तीनों के तीनों OH निकल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव, H पॉजिटिव। तो इसकी एसिडिटी बेसिसिटी कितनी है, 3, दैट मीन ये 3 हाइड्रोजन हमें दे सकता है। ये कितने, इसके पास OH कितने हैं, OH इसके पास 2 है, तो ये 2 हाइड्रोजन H पॉजिटिव फॉर्म में देगा। इसके पास OH कितने हैं, इसके पास OH हमारे पास कितना है, इसके पास 1 OH है, तो ये 1 हाइड्रोजन दे सकता है H पॉजिटिव। सो इसको बोलते हैं, ये जो H3PO4 है, इट इज ट्राइबेसिक, दैट मीन ये 3 हाइड्रोजन देता है। इट इज डाइबेसिक एसिड एंड इट इज मोनोबेसिक एसिड। याद रखा, स्ट्रक्चर पे एक्सप्लेन है, क्योंकि हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन वो होगा जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है। अदरवाइज इनके पास, तीनों के पास 3-3 हाइड्रोजन है, उस पर डिपेंड नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन कौन सा वाला किसके साथ अटैच है, ऑक्सीजन के साथ। तो ये होगी एक बात इसकी। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, आपको ऐसे पूछा जा सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट ऑर्डर। रिड्यूसिंग एजेंट होता है सप्लायर ऑफ हाइड्रोजन, H पॉजिटिव नहीं, सप्लायर ऑफ हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन कहां से आएगा, फ्रॉम pH बॉन्ड। दैट मीन अगर इसको हाइड्रोजन देना है, H पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें एसिडिक में था H पॉजिटिव कितने देंगे, यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट में आपको देखना है हाइड्रोजन कितने देंगे, H एज एन H, जिसको आप नेसेंट हाइड्रोजन कह सकते हो, तभी कितने H मिले हैं हमें। देखिए अगर H निकलना है ना, इसके पास यहां पर 2 pH बॉन्ड्स हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन हमें दे सकता है रिड्यूसिंग एजेंट को काम करवाने के लिए। दैट मीन ये जो H3PO2 है, ये 2 हाइड्रोजन हमें दे सकता है फॉर रिड्यूसिंग एजेंट पर्पज। H3PO3 इसके पास कितने pH बॉन्ड्स हैं, 1, तो ये 1 दे सकता है, इसके पास कोई नहीं है, तो इसका रिड्यूसिंग एजेंट पावर तो कम है बहुत। तो रिड्यूसिंग एजेंट किसका ज्यादा, H3PO2, क्यों, इसमें 2 pH बॉन्ड्स हैं जहां से हाइड्रोजन निकल सकते हैं। H3PO उसका उल्टा ना, जो अभी हमने किया, H3PO3 इसमें 1 pH बॉन्ड है, H इसमें तो कुछ नहीं है, तो इसको तो लास्ट में ही रखेंगे, H3PO4। सो दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट ऑर्डर, ये आपको पूछा जा सकता है। और एक चीज मैं आपको बीच में फास्फोरस के बारे में बता भी चुका हूं, जब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा रहा था। ये जो H3PO3 होता है, जिसको आप फास्फोरस एसिड कहते हो, जनरली ये उतना, अगर आप इसको हीट वीट करेंगे, इट विल गेट कन्वर्टेड टू H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड प्लस PH3 फॉस्फीन। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +5, यहां पर इसकी -3, हाइड्रोजन के साथ इसकी -3, यहां पर था ये +3। तो अगर आप देखेंगे, इसने यहां पर लूज भी किया, इसने यहां पर गेन भी किया। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट वक्त आपको पढ़ाया था कि जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस के कंपाउंड्स की है, उसमें वो डिस्प्रपोर्शनेट करता है। ये मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको पढ़ाया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। इनका सिंथेसिस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इनका स्ट्रक्चर। सिलेबस भी आपका मेंशन कर रहा है, स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, और दीज प्रॉपर्टी जो हमने कुछ डिस्कस की एसिडिक और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। चलिए अब लास्ट में इस ग्रुप में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स, ऑक्सो एसिड्स नहीं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये भी थोड़े से मशहूर ही है, इसलिए इनके बारे में भी कुछ कहना है। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाता है और भर के बनाता है, N2O। इसका नाम डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको कोई पूछे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +1। स्ट्रक्चर बोले, देखिए स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट देता हूं कैसे करना है। N2O है ना, आपको पता है कि नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने होते हैं, नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए मैं बना रहा हूं ऐसे 5। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6। ठीक,
ये मैंने इसके साथ बॉन्ड दिखा है, इसके साथ, ठीक। तो बन गया ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इनका सबका। तो आप शॉर्ट में इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, इसका स्ट्रक्चर फिर N ट्रिपल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। यहां पर एक चीज है, अब इसको अब 5 वैलेंसी आप दिखा रहे हो नाइट्रोजन की, वो उतना ठीक नहीं है। इसको थोड़ा सा ठीक से लिखेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे भी दिखा देंगे, वो 5 वैलेंसी वाला प्रॉब्लम फंस जाएगा इसका। ऐसे करेंगे, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको देंगे, ठीक। सो ये हो गया N2O, पहला डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1। जनरली हम जानते हैं कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं एसिडिक, लेकिन ये जो N2O है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हम जनरली कहते हैं कि इट इज अ न्यूट्रल कलरलेस गैस। अदरवाइज जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो है ना, बहुत, +1 है, न्यूट्रल कलरलेस गैस। ये हो गया बेटा आपका एक N2O। चलिए दूसरा देखते हैं, NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड जिसको आप कहते हो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा, यह पूछ सकता है, न्यूट्रल है, इसके बारे में पूछते हैं। चलिए इसका स्ट्रक्चर भी ऐसे ही कोशिश करते हैं। नाइट्रोजन के 5 होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं आउटर मोस्ट में। लुईस डॉट स्ट्रक्चर से मैं दिखा रहा हूं, ठीक। ये हो गया ऑक्सीजन कंप्लीट। यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन बचा ना इसका, ऐसे ही, इसको कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। इसके बारे में कहेगा आपको, पहचान लीजिए इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन, ये मत हो गया किसी के साथ पेयर अप, ये दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी न्यूट्रल होता है, इट इज अगेन न्यूट्रल एंड कलरलेस, ये भी कलरलेस है, न्यूट्रल कलरलेस गैस, न्यूट्रल कलरलेस गैस, लेकिन इसकी स्पेशलिटी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। चलो बेटा तीसरा देखते हैं, NO भी हो गया, N2O3। इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3, N2O में +1, NO जो था उसमें +2, जो NO देखा उसमें +2 नोट कीजिएगा। N2O3 डाइनाइट्रोजन, इट इज डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। स्ट्रक्चर N, पांच में लिखा रहा हूं। ऑक्सीजन, चलिए यहां से दिखाता हूं पहले, इसका नोट कीजिएगा, इसका नाम डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। हाँ, ये हो गया 6 इस ऑक्सीजन का। देखिए यहां पर मैंने ये इसके साथ बनाया, ये इसके साथ बनाया, ठीक, ये इसके साथ बनाया, हो गए नाइट्रोजन के अपने 3 बॉन्ड्स। अब ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर सकता है, ठीक, ये सेटिस्फाई हो गया, इसका सेटिस्फाई हो गया। अब यहां से इसका डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो गया सेटिस्फाई, सो इट इज N2O3, ठीक। कोई ऑड इलेक्ट्रॉन वॉड इलेक्ट्रॉन यहां नहीं बचा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पर ये है कि ये जो है ना, ये डबल बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या हम यहां पर डबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड और यहां पर डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। दिस इज इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में है। कभी इस पे दैट मीन अगर आप इसकी बॉन्ड लेंथ देखोगे ना, वो इक्वल है, जितनी इसकी बॉन्ड लेंथ है उसकी उतनी ही बॉन्ड लेंथ इसकी भी है। दैट मीन दे आर इन रेजोनेंस। आप चाहे यहां से डबल बॉन्ड दिखाओ, यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन वैलेंसीज का आप ख्याल रखेंगे, वैलेंसीज के बारे में आपका पूछ सकता है। तो ये जो ऑक्साइड है इट इज एसिडिक, वो दो न्यूट्रल थे, ब्लू सॉलिड, ब्लू सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N ये मैं ऑक्सीजन के यहां से 6 बना रहा हूं, हो गया। यहां से डबल बॉन्ड इसको बना देंगे, ठीक। ये अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसके साथ जुड़ सकता है और ये बचा अकेले। सो इट इज अगेन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ठीक। अब शॉर्ट में इसको ऐसे दिखा दीजिए, अब N डबल बॉन्ड O विद दिस, फिर से वही बात, ये और ये रेजोनेंस में है, दैट मीन ये डबल बॉन्ड यहां से दिखा सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से दिखा सकते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ऑब्वियसली हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एसिडिक ही बिहेव करेगा और इसका कलर ब्राउन कलर का होता है, ठीक। एसिडिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी के साथ मैं इसका दिखाता हूं N2O4, जिसको हम बोलते हैं डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। टेट्रा 4 है ना, टेट्रा बोलते हैं, टेट्राऑक्साइड। ये एक्चुअली इट इज फॉर्मड बाय डाइमराइजेशन ऑफ NO2। ये जो NO2 है इसकी डाइमराइजेशन हो गई, दैट मीन 2 NO2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए। ये ऐसे था, ये मैं ऐसे बना रहा हूं, एक ऑड इलेक्ट्रॉन था, ठीक, ये आपस में जोड़ दिए। तो अब इसमें कोई ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। इस ऑड इलेक्ट्रॉन को इसने बंद किया कैसे, डाइमराइजेशन करके। इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, दे आर इन रेजोनेंस। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड आपस में रेजोनेंस में है। एंड फाइनली द लास्ट ऑक्साइड N2O5, दिस इज डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। आएगा अब इसका स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली आना चाहिए। अब देखिए अगर मैं यहां पर ऑक्सीजन रखूं, ये यहां से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब ऑक्सीजन का तो आपको पता ही है, इतने स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए। यहां से इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, एक के साथ डबल बॉन्ड, एक के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे ही यहां पर रखूं, एक के साथ डबल बॉन्ड, एक के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक। फिर हो गया ये। अब मैं एन को नहीं जोड़ सकता हूं, अदरवाइज N2O4 बनेगा। एक ऑक्सीजन पेंडिंग है ना आपका, सो दिस इसमें NON बॉन्ड है, बाकी में नहीं देखा आपने ये NON बॉन्ड। सो दिस इज नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। इसमें भी कोई ये है नहीं, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं कोई है। इट इज ऑल्सो एसिडिक, ये भी आपका एक एसिडिक स्पीशीज है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट इज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। यहां पर आपका ग्रुप 15 पूरा का पूरा खत्म हो गया। नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द ग्रुप 16 और 17। ग्रुप 16 17 को हम एक साथ देखेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द ग्रुप 15।